अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। उस दिन हमारा स्किल लैब खुल गया था लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं आया हुआ था। देन आई थॉट कि यार क्यों ना अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए और आपको अपने एसटी लैब का थोड़ा सा विज़िट भी करवा लिया जाए। वैसे एसटी लैब होने के साथ साथ आरसीसी वालों का भी लैब जो है वो, उनकी भी स्किल्स लैब वगैरह जो भी होती है वो यहीं होती है। और यहाँ पर ये रहा हमारा पूरा एसटी लैब। यहाँ पर कुछ मैनिक्विन्स वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं और सामने हमारा प्रोजेक्टर और बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आगे अपनी सीट जो है वो ग्रैब करने के लिए। अच्छा जी, तो ये 18 अक्टूबर का व्लॉग है, सॉरी 18 नवंबर का व्लॉग है। और उस दिन मुझे जो है डीएमसी भी जाना था, यानी कि सदर कैंपस की तरफ भी जाना था कुछ रिसीव करने के लिए। वो मैं आपको आगे चलकर इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने थोड़ी बहुत सी क्लिप्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, अपना व्लॉग भी जो है वो स्टार्ट कर लिया। सीढ़ियाँ चढ़कर आई थी और सुबह में मैं पैदल आई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया। और इसके अलावा यहाँ पर मैं चहलकदमी कर रही हूँ। यार वैसे उस दिन बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम थी और इसी वजह से टीचर ने कुछ पढ़ाया भी नहीं था। और वैसे मैं आपको बात बताऊँ, मेरा भी जो है ना वो आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैं सिर्फ जो है ना वो अटेंडेंस की वजह से आई हूँ कि कहीं मेरी छुट्टियाँ करने की वजह से मेरी अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए। यहाँ पर मैं ख़ुद को हाइड्रेट भी कर रही हूँ। मुझे फाइनली याद आ गया कि कायनात, तुम सीढ़ियाँ भी चढ़कर आई हो और इसके अलावा पैदल आई हो, तो तुम्हें ख़ुद को थोड़ा सा हाइड्रेट करना चाहिए। वैसे आजकल तो मौसम इतना कुछ ठंडा हो गया है कि बंदा भूल ही जाता है। उससे पहले हमारा जो है यहाँ पर ओपन बुक टेस्ट हुआ था, तो टीचर ने सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमें लिखने करने थे वो बोर्ड पर मेंशन कर दिए थे और ये किसी ने क्लीन भी नहीं किया था अभी तक। तो यार मैंने सोचा कि भाई ये नेक काम मैं ही कर लेती हूँ। वैसे ये चीज़ें जो है ना, हम लोग जब स्कूल में होते थे तो लड़ते रहते थे आपस में कि मुझे करने दे बोर्ड को साफ़। और यहाँ पर जी मैंने वो स्कूल वाली यादें ताज़ा कर ली। उसके बाद जी मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा बाहर चलकर हाल अहवाल ही लिया जाए, हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी तक क्यों नहीं आए, हमारी क्लास वाले। यहाँ पर आप लोग पूरा आईएमटी देख सकते हैं। वैसे आईएमटी डिपार्टमेंट में रश बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हमारी क्लासेस इन लोगों ने इस तरीके से स्केड्यूल की होती है ना कि कभी किसी की क्लास होती है और कभी किसी की क्लास होती है, कभी छुट्टी होती है। अगर किसी थर्ड ईयर की क्लास हुई तो सेकेंड ईयर को छुट्टी हो गई, सेकेंड ईयर की क्लास हुई तो फर्स्ट ईयर को छुट्टी हो गई। तो इस तरीके से जो है आपको जब भी मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मोस्टली आईएमटी डिपार्टमेंट जो है वो खाली ही मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी टीचर के आने का भी और हम इसके अलावा हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के आने का भी कि भाई वो लोग आ जाए। वैसे फॉर्चुनेटली उस दिन हमारा एसटी लैब जल्दी खुल गया था, अदरवाइज़ जब तक टीचर्स नहीं आते ना तो ये लोग इतनी जल्दी कोई लेक्चर हॉल या कोई लैब वगैरह खोलते ही नहीं है। खैर उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस टीचर आई, थोड़ी उन्होंने बातें वगैरह की और हमारी अटेंडेंस ली थी, उन्होंने हमें ऑफ दे दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जा रही हूँ डीएमसी की तरफ। जो मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी केयू की तरफ से, तो उसका वाउचर मुझे जो है अगेन से रिसीव करना था। बिकॉज़ हमारी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए तो उन्होंने फ़ीस भी नहीं ली थी। अब 6th सेमेस्टर के ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो अब जाके ये लोग 5th सेमेस्टर के पेपर्स हमारे हमसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले फ़ीस जमा करवा लो, तो मुझे वो स्कॉलरशिप वाली पेमेंट जो अवेल करनी थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगेन आपको न्यू वाउचर जो वो डीएमसी से बनवाना पड़ेगा। तो ये भी हमारे मत्थे डाल दिया इन्होंने। फिर यहाँ पर मैं डीएमसी इतने अरसे के बाद आई थी और कोई तो याद ताज़ा नहीं हुई मेरी, क्योंकि पेपर्स देने हम लोग मोस्टली आते हैं। मेरी जो है ना वो एसएमबीबी वाली यादें ताज़ा हो गई कि किस तरीके से हम लोग सुबह में आते थे, इसी रास्ते से होकर हम लोग एसएमबीबी की तरफ जाते थे। खैर मैंने वहाँ पर जो है अपना वाउचर कलेक्ट किया, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद। वैसे वो इंतज़ार करने के लिए कह रहे थे लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे घर भी जाना है, ये मसले मसाइल बताया उन्हें सारे दिन, उन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर ली। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे फ़्राइज़ खाने हैं और यहाँ का रोल मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन दोनों चीज़ें उस दिन बड़ी बेकार थी। फ़्राइज़ भी जो है वो मीठे आलू वाली थी, हालांकि न्यू आलू आ गए हैं तो उनकी फ़्राइज़ तो बड़ी मज़ेदार सी बनती है। और उस दिन रोल का टेस्ट भी कुछ मज़े का नहीं लग रहा था। और ये दोनों अनहेल्दी चीज़ें मैं लेकर आई थी ना, मामा मुझे इतना डांट रही थी और मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गई थी। खैर यहाँ पर अभी हमारी जो है वो वापसी हो रही है, हम लोग जो है वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी देखने वालों ने सोचा होगा कि यार फ़्राइज़ बिल्कुल ही खाली, ना मसाला ना मेयोनीज़ ना केचप, कुछ भी नहीं डला हुआ। तो यार यकीन माने ना, मुझे बग़ैर मसाले बग़ैर उसके केचप की और मेयोनीज़ के ही अच्छी लगती है फ़्राइज़। हाँ कभी कभार अगर ग्रीन चटनी अच्छी वाली हो ना तो उनके साथ मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे मसाले वाली सारी चीज़ें, टोमेटो केचप वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अपने रूखे कड़क से फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं।
और वहाँ पर मेरी जो क्लासमेट्स हैं ना वो भी मुझसे इस बात पर जो है वो मतलब वो कहती है यार तुम बड़ी अजीब हो, फ्राइज़ जैसे खाली किसको पसंद है। मैंने कहा भाई मुझे है ना पसंद, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। यहाँ पर आप लोग मानो को देख सकते हैं, मानो ने अपने लिए नई जगह ढूंढी हुई है सर्दियों के मौसम में। ये जो है बेड पर सोती है और बेड के कोने पर, और मानो के तो भाई नखरे ही ख़त्म नहीं होते। या तो वो बेचारी उस टाइम नींद में होगी, आप लोग उसकी आंखें भी देख सकते, इसी वजह से वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। मानो की बॉडी इतनी कोई सॉफ्ट है ना, मैं जो है वो ख़ुद को रोक ही नहीं पाती उसको टच करने से। और यहाँ पर आप लोग मौसम भी देख सकते हैं, आजकल जो है वो दिसंबर अब तो आ गया है। और ये वाला मेरा जो व्लॉग है वो तकरीबन 10-12 दिन पहले का है। पता नहीं क्यों मैंने इसको एडिट नहीं किया था यार, क्योंकि इसी वजह से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी और कुछ खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन भी थी। खैर यहाँ पर जो है फिर हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ, लेकिन मानो भी उठ कर आ गई थी। शायद इसको भूख लगी हुई थी, इसीलिए मानो जो है वो आई थी, और मैंने सोचा कि भाई चलिए मानो को भी कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। वैसे हम लोग भी मानो का ख्याल रखते हैं, लेकिन मानो का जो पन वाला ख्याल रखती है ना, ओवर सेंसिटिव है मानो के मामले में, वो कोमल है। अगर नहीं खाती हैं फिर भी जाकर उसे खिला रही होती है। खैर यहाँ पर मज़ेदार से चिकन पुलाव बनाया था मैंने। मामा ने कहा कि भाई आज तुम बना लो, तो यहाँ पर मैंने बनाया था। वेल मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मामा ने इसमें एक नुक्स निकाला कि थोड़ा सा नमक कम है, हालांकि नमक किसी को कम नहीं लगा था। और इसके अलावा एक बात तो मैं भी मानूंगी कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। तो ये 2 चीज़ें हो गई थी, लेकिन नमक तो किसी को भी कम नहीं लगा था। हाँ, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, अदरवाइज़ तो बहुत ही अच्छा पुलाव बनाया था मैंने। यहाँ पर जी मैंने मानो को उसके खाने की चीज़ दे दी। मानो जो है वो इसको एंजॉय कर रही है। मानो का हम लोगों ने खाना जो है बस अब सिर्फ बॉयल चिकन ही रखा है, मानो यही खाती है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा की, ज़ोहर की नमाज़ अदा की मैंने। और उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, तो ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो ऐसा ही आज का मेरा दिन जो है वो गुजर गया, थकावट से भरा हुआ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।